आपके मुद्दे हल हो गए या नहीं हुए, या किसान यूनियन का, किसान आंदोलन की क्या प्रासंगिकता रहेगी? देखिए, जो आज का मुद्दा है, आज का मुद्दा ये है कि सरकार अनर्थ पर, अन्याय पर उतर रही है। जो बोलता है उसकी जुबान बंद कर दी। जैसे पूर्व गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने किसान के बारे बोला, सरकार नाराज हुई, गवर्नरी पद से हटा दिया। उन्होंने पुलवामा की पोल खोल ली, बड़ा गंभीर मुद्दा था देश के लिए, उनकी सिक्योरिटी छीन ली, उनका मकान छीन लिया। पहले बार देख रहे हैं हम देश के अंदर के गवर्नर को मकान ही नहीं है, छोटे से फ्लैट के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर। और सीबीआई उनकी पूछताछ के लिए चली गई और एक दिन तो पकड़ के थाने में ही लेगी। मतलब इस तरह से। और आप देखो, जो ये नजर आएगा कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कोई और आगे आएगा, अपोजिशन, 1000 लोगों की फाइलें तैयार है आज। आप देखो केजरीवाल पे मुकदमा वो बना रहे हैं, केसीआर बोला उसकी लड़की भी बना दी है, और उप मुख्यमंत्री दिल्ली का वो अंदर है, लालू प्रसाद यादव के सब 5 मंत्रों पर रेड करा दी। महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल किया। सब जगह जो भी है, जो बोलेगा वो या तो जेल में जाएगा और या फिर भाजपा में जाएगा। और अब ये बेटियों वाला मामला आया, मतलब बड़ा शर्मसार कर दिया देश को कि जिस आदमी के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं उसके ऊपर 38 मुकदमे पहले दर्ज हैं। 38 में तो पहले कार्रवाई नहीं हुई और 39 में मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। बड़ा गंभीर मैटर है। देश के मालिक, देश क्या गद्दी, भाई भाजपा को आदमी को टोटा मार गया क्या? ये 38 के 100 वाला को गद्दी पे बिठाया। ये तो सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए ना। अगर क्रिमिनल को आगे बैठा देंगे तो फिर वो क्रिमिनल तो जब पहले ही क्रिमिनल है वो, अगर कानून उसके हाथ में चला गया तो फिर तो कानून ही क्रिमिनल बन जाएगा ना। और ऐसा हो गया, और हो गया ये है, आपके सामने है कि देश के बैंकों से लोन दिलवाया जाता है, फिर उसको मरवाया जाता है, उस लोन को बंदा भाग जाता है। आज 15 लाख करोड़ देश का एनपीए है। 15 लाख करोड़ का मतलब है देश के टोटल किसानों के एग्रीकल्चर लोन से 2 गुना। 2 लाख के कर्जे में किसान आत्महत्या कर रहा है, 1 लाख के कर्जे में किसान आत्महत्या कर रहा है। पर क्या कोई 50,000 करोड़ के कर्जे में पूरे देश में किसी एक ने आत्महत्या की क्या? हम देखें आखिर ये देश पहुंचेगा कहां? सारे देश का आज बेरोजगारों का हाल देखिए। 38 बेरोजगार आज रोज सुसाइड कर रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं, देश छोड़ के जाने पे भी उनको लूट रहे हैं। वो भी मर जाए सरकार। ये अब ये आईलेट से सरकार नहीं करा सकती क्या? अगर बाहर ही भेजने सरकार दफ्तर नहीं खोल सकती क्या? 40-40 लाख, 50-50 लाख डोंकी में क्या बुरा हाल करके रख दिया देश का। न्याय नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। जिसके पास पैसा उसके साथ न्याय, जिसके पास नहीं है लूटे पीटे। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। कर्नाटक चुनाव के बाद क्या लग रहा है आपको? देश तो हमारा था और चला गया अपराधियों के हाथ में। इसलिए उन अपराधियों का मुकाबला करना पड़ेगा, और उसका मुकाबला करने के लिए उन लोगों को उसके साथ खड़ना पड़ेगा जो आवाज बुलंद करते हैं, जुल्म के साथ लड़े। और उसमें 2 प्रोग्राम रखे हैं। एक 25 तारीख का रखा है खटकर टोल पे, जहाँ पे गवर्नर साहब को बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, लड़कियों का समर्थन करेंगे। और दूसरा प्रोग्राम रखा है मुंडलाना के अंदर, गोहाना के पास में, वो 4 तारीख का है। मुंडलाना गोहाना के पास में है। तो ये 2 जगह प्रोग्राम रखे हैं, और पूरा हरियाणा जो है वो ये दिखाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा कि हम साथ में हैं। अगर इनके खिलाफ कुछ किया तो पूरा हरियाणा सड़कों के ऊपर। तो ये 2 प्रोग्रामों के लिए यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे
बहुत अच्छा सहयोग यहाँ के लोगों का मिल रहा है और बहुत अच्छा यहाँ पे मीडिया का सहयोग मिल रहा है। चौडूनी जी, आपने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही, क्या यह पहली बार हो रहा है या पूर्व की सरकारों में भी ऐसा ही होता है? कोई काम एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है। ये शुरुआत तो पता नहीं बहुत पहले हुई होगी, लेकिन अब वो शर्म पे पहुंच गई। आप देखिए, देश का गृह राज्य मंत्री कत्ल करवाता है, अब इससे ऊपर तो और क्या हो सकता है। सरेआम कत्ल करवाता है और सरेआम कत्ल करवा के कुछ भी नहीं बिगड़ता। स्टेज पे खड़ के बोलता है आप मेरे को जानते नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और फिर करता है। एक दूसरी बात आपने कही कि डंकी लगाने के लिए उस बेरोजगार के पास 40 लाख रुपए आता है, तो क्या वो रोजगार यहाँ नहीं कर सकता कोई ऐसा? का रोजगार है क्या? आप कुछ करके दिखा दो, कुछ करके दिखा दो, आप कोई रोजगार करके दिखा दो। सब रोजगार यहाँ फेल है। आज देखिए दुकान वाले मक्खी मार रहे हैं। आज देखिए, जो यहाँ पे कारोबार था, जो यहाँ के लोग कर रहे थे, उस सारे कारोबार को ऑनलाइन बिजनेस खा गए। और खेती जो है उसका, उसमें बहुत बड़ा रोजगार था। खेती का मुकाबला कर दिया वर्ल्ड मार्केट से। अब वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला खेती कैसे करे? यहाँ 2 किले का मालिक है, अमेरिका में 10 वर्ग किलोमीटर का मालिक है, इससे कम नहीं है। 10 वर्ग किलोमीटर, यानी कहाँ 2 किले, कहाँ 2,2500 किले। अब कैसे मुकाबला करेगा उसका? तो खेती में जो रोजगार था वो भी गया, और जो बाकी बाजार का रोजगार था वो भी गया। आज व्यापारी देख लो, आज दुकान वाले देख लो। चौधरी साहब, एक छोटा झटका भी दे देते हैं। आज एक दौर चला हुआ है 2024 का, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, फिर विधानसभा के भी होने हैं, और आप भी पिछले कई सालों से जनता के बीच घूम रहे हैं, जनता की भावनाओं को आप परख रहे हैं। तो थोड़ा सा ये आकलन बताएं, ये मार्गदर्शन करें कि 2024 में हरियाणा में कौन सा ठीक रहेगा? इनमें मनोहर लाल खट्टर ठीक रहेगा, अग दुष्यंत ठीक रहेगा, अग भूपेंद्र ठीक रहेगा, अग शैलजा ठीक रहेगी, या फिर कोई और जिसको आप उचित समझते हो? मतलब कौन सा ठीक रहेगा इस मुखिया की कुर्सी के लिए? देखिए, पहले भी क्या हटा कि हम सत्ता परिवर्तन करते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं करते। और सत्ता परिवर्तन भी कैसे होता है? हम दूसरे को सजा देने के लिए सत्ता परिवर्तन करते हैं। अब कर्नाटक का एक सवाल आ रहा था, कर्नाटक में सरकार बदली, कर्नाटक में हमने बीजेपी को सजा दी कि बीजेपी को तो रगड़ना है। ऐसे ही जब मोदी आया, मोदी में गुणवत्ता नहीं थी, मोदी में कुछ गुणवत्ता नहीं थी जिसने कोई ये बता सके कि इसने देश के लिए ये कर दिया है ना। कांग्रेस को रगड़ना है, इसलिए बीजेपी बनाई थी। हमारे देश के अंदर नेगेटिव वोट है, पॉजिटिव वोट नहीं है, और पॉजिटिव पे ये काम ही नहीं करते। बड़ी चीज हमारे देश के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान कर रही है वो ये है कि हम ये कभी नहीं सोचते कि अच्छा कौन करेगा, हम ये सोचते कि इसको तो रगड़ना ही रगड़ना है। दूसरी चीज, आज पैसे से सत्ता और सत्ता से फिर पैसा। आज आप देखें कि एक देवता को खड़ा कर दो, उसके पास पैसा ना हो, और उसके मुकाबले में एक राक्षस खड़ा कर दो, उसके पास 20 करोड़ खर्चने के लिए, तो राक्षस जीतेगा, देवता नहीं जीतेगा। पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा, फिर जब वो सत्ता में बैठेगा तो फिर जो 20 करोड़ खर्चेगा वो माड़ा नहीं फिरेगा। इसलिए इस व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। क्या इलाज क्या है? हमारे यहाँ पार्टी राज है, पार्टी राज लोकतंत्र नहीं है। पार्टी राज तो गिरोह राज है, लोकतंत्र नहीं है। जैसे सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच को मेंबर नहीं बनाते ना, सरपंच का चुनाव डायरेक्ट है। ऐसे ही एमपी उसका प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट हो, ऐसे ही मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट हो। और जब डायरेक्ट चुनाव होगा
तो फिर जो निचले वाला है उसको टिकट के लिए पार्टी की चमचागिरी नहीं करनी पड़ेगी। आज जो राजनेता हैं छोटे से लेकर बड़े तक, आज वो पार्टी की चमचागिरी करते हैं, ना कि जनता की। क्यों? अगर पार्टी की राजनीति करे, पार्टी की चमचागिरी करेंगे तो पार्टी से टिकट मिलेगा ना, और टिकट मिलेगा तो जीतेगा ना। अभी क्या है, आप में से कोई भी अगर इलेक्शन लड़े गांव में जाओ तो ये पूछें कौन सी पार्टी से, काबिलियत नहीं देखेंगे आपकी, कोई काबिलियत नहीं देखेंगे। अब वो पार्टी राज जो है, इस पार्टी राज ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर इस देश की कभी तरक्की करनी है तो इस पार्टी राज को खत्म करके डायरेक्ट राज करना होगा। डायरेक्ट मतदान जो है, Direct- तो आप ये मानते हो अगर डायरेक्ट मतदान आज हो जाता है तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी नंबर 1 रहेगा, बाकी ये खट्टर है या चौटाला करके है देख लो, आप अगर ये- ना यही हो जाए तो बता देना। ठीक है। चडूनी जी, पंजाब चुनाव से पहले आपने भी राजनीति की तरफ रुख किया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या समय का इंतजार किया जा रहा है या फिर राजनीति गुरनाम सिंह चडूनी को रास नहीं आई? राजनीति राज कैसे आएगी? खाली हाथ तोप वाले से कैसे लड़ेगा? एक बात। दूसरी बात, हमें दुश्मन नहीं मार सकता, हमें हमेशा अपने मारते हैं। इस आंदोलन में महागलती, महा अपराध हमारे लोगों ने ये किया कि उन्होंने ये कहा कि सत्ता में के राजनीति में नहीं जाएंगे, जो राजनीति में जाएगा उसको हम बाहर कर देंगे। और आप देखिए इतिहास उठा के, किसी भी आंदोलन में, आंदोलन से सत्ता निकली है, आंदोलन से राजनीति निकली है, और इस आंदोलन से किसान राजनीति निकलनी थी, जो हमने अपने पैर पे आप कुहाड़ी मार ली। ये हमारे लोगों ने जो विरोध कर दिया, उसका सबसे बड़ा नुकसान गया। और अगर इस आंदोलन से किसान राजनीति निकलती, अगर सारे एसकेएम ये फैसला करता कि हम सारे पंजाब में जाएंगे, पंजाब के लोगों को किसान ये कहेंगे कि अब की बार इन राजनीतिक पार्टियों को बाहर फेंको, तो मैं ये मानता हूँ कि 100 सीट आती हमारी। और अगर पंजाब में किसान राज आता और वहाँ एक मॉडल पेश करके दिखाता, वो मॉडल सारा देश मानता। ये तरीका था व्यवस्था परिवर्तन का, जो हमने खो दिया। अब रही बात मेरे वाली, अब ऊपर वाले ने जितनी बुद्धि दी है, जितनी क्षमता दी है, उतना ही काम कर सकता ना। एक आदमी 5 किलो वजन उठाने की क्षमता ऊपर वाले ने दी हो, वो क्विंटल तो नहीं उठा सकता ना। हमारा एक प्रयास था, ईमानदारी से था, आगे उस मालिक की मर्जी, को दे वो ना दे। कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद आपको क्या लगता है कि जनता हरियाणा में भी कुछ बदलाव लाएगी? फिर वही सवाल आएगा। बदलाव तो जरूर लाएगी, ये तो कन्फर्म है, लेकिन लाएगी किसको? वो तो पहले भी थे, किसको लाएगी? चौटाले को लाएगी? पहले चौटाला था। ABC किसको लाएगी? वो तो थे, देख चुके पहले, अब उन्हीं में से कोई एक आएगा। सवाल जहां है, सवाल वो है कि इस देश को बदलाव कहां से शुरू हो, उस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है जनता को समझने की। लेकिन हम समझाएं कैसे? क्योंकि उसके प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। हमारे पास कहाँ है? अगर हमें एक अखबार के एक पेज पे एडवर्टाइजमेंट लगवानी है तो कितने में लगेगी जी? 1 लाख 1.5 लाख तो होता ही है कम से कम। तो फिर एक अखबार में अगर हमने टेलीविजन पे एक पट्टी चलवानी है तो कितने में चलेगी जी? वो 20-30 लाख का प्रोजेक्ट होगा। हाँ, इसके लिए हम आप पत्रकारों से गुजारिश करते हैं कि देखिए, जिंदगी है, आप पैसा भी चाहिए जिंदगी चलाने के लिए, जरूर चाहिए, लेकिन ये एक धर्म भी है, ये एक धर्म भी है। आप बिना तलवार से लड़ सकते हो,
आप बिना खेचड़ से लड़ सकते हो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के लिए धर्म का काम करिए, देश को बचाने का काम करिए, कर सकते हैं। तूफान आ सकता है, अगर पत्रकार भाई मदद कर दो जरूर बदलाव आ सकता सोशल मीडिया ने तो पूरे किसान आंदोलन में खुलकर मदद की है। है। तो फिर सरकार के नाक ने रगड़वाया क्या? सोशल मीडिया ने रगड़वाया या आज तक वालों ने? आज तक वालों ने तो कोई खबर नहीं दी आपकी, उल्टी ये देते थे ना। आज देखिए, आज 30-35 चैनल हैं अंबानी के, आज 50 के करीब चैनल है अडानी के, आज 150 के करीब चैनल है सुभाष चंद्रा के। आप एक चैनल बता दीजिए जो पूंजीपतियों का नहीं है। आप हरियाणा में देख लीजिए, एक कैप्टन बन्नू का है, एक वो जो है वो बात से शुक्र मिले विनोद शर्मा की, उसका है, वो गोपाल कांडा का है। हमारी कौन कहेगा? हम तो ये बेचारे यूट्यूबर है ना, ये हमारी तो करते हैं, और इनके भी कईयों के तो खिलाफ हो जाता है। इनके तो गिरफ्तार कर लिया नहीं है जी, आकर्षण ऊपर गिरफ्तार कर रखे वो। हाँ, इनके साथ भी ये होती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि देखो, जिंदगी है, कितने दिन की है कुछ नहीं पता, किसी का क्या लिखा है कुछ नहीं पता, लेकिन पत्रकारों को ये सोच के मैदान में आ जाना चाहिए कि देश को बचाएंगे, आ जाना चाहिए मैदान में।